हेलो हेलो हेलो। कल हम लोग क्या देखे थे? स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, कथन एवं तर्क। कुछ सवाल बनाए थे, कुछ बाकी रह गया था। बना लिए होंगे नहीं? कोनो कोनो फंसेगा तो कभी कभी पूछते रहना है, मिलते रहना है। जैसे बैच खत्म होगा, हम और आप थोड़ो खत्म हो जाएंगे। कभी कभी हमारा याद करते रहना है, कभी कभी हमसे मिलते रहना है। ठीक है, चलिए आज नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं। अगला चैप्टर हम लोगों का होगा स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कथन एवं कार्यवाही। स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, कथन एवं कार्यवाही। स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन हो कौन कौन सा गया? आर्गुमेंट हो गया, सेलोलिज में तो पहले हो गया था। डेटा सफिशिएंस एजम्पशन हो गया। एगो बच गया स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, और उसके बाद दो गो चैप्टर के बाद एगो डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग तो 10 मिनट का काम है, एक दिन में दो गो खत्म कर देंगे। काउज एंड इफेक्ट और डिसीजन मेकिंग। अभी हम लोग स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन देखते हैं। ऐसा करें क्या, 5-7 गो सवाल स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन का, उसके बाद स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का 5-7 गो सवाल, काउज एंड इफेक्ट, डिसीजन मेकिंग, सब बता दे अजय। रात भर कल भर में बना के आइएगा, बाकी कल जो होगा देख लेंगे। नहीं, चलिए स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन एक के गो देखिए, हटाइए। चलिए एगो देखिए स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन। आए एक दो दिन और, हाँ यही होता है। कथन एवं कार्यवाही, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन। अच्छा, कार्यवाही का मतलब क्या होता है, एक लाइन में समझिए। कार्यवाही का मतलब जो दी गई कथन में समस्याओं का समाधान कर दे, उसे हम लोग कार्यवाही के रूप में चुन सकते हैं। कार्यवाही का मतलब समस्या का समाधान करना। ठीक है, क्या होता है इस चैप्टर में थोड़ा समझते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हमारे सामान्य जनजीवन को ऐसी कोई घटना, हमारे सामान्य जनजीवन की ऐसी कोई घटना या स्थिति जो अंशतः या पूर्णतः बाधित कर देती है या उसमें गतिरोध उत्पन्न कर देती है, ऐसी घटना या स्थिति को समस्या कहते हैं। जैसे डकैती, सांप्रदायिक दंगा, जाति प्रथा, दहेज प्रथा, अशिक्षा, भूकंप, बेरोजगारी, बाढ़ आदि। आदि में सब कुछ आ जाएगा। इसमें जो क्वेश्चन दिया जाएगा, इस चैप्टर में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस क्वेश्चन में जो कथन दिया जाएगा, उस कथन में किसी ना किसी समस्या को ही दर्शाया जाएगा। और वो समस्या कैसा होगा, तो वो समस्या आपको अंशतः या पूर्णतः बाधित कर देगा। अंशतः मतलब छोटी समस्या है तो अंशतः बाधित करेगा, अब बड़ी समस्या है तो पूर्णतः बाधित कर देगा। और इंसान के जिंदगी में हर प्रकार की समस्याएं होती है। कभी एकदम छोटी सी समस्या रहेगी, कभी बहुत बड़ी सी समस्या रहेगी। कभी समस्या आपसे रिलेटेड रहेगा, कभी समस्या परिवार से रिलेटेड रह सकता है, कभी समस्या गांव से रिलेटेड रह सकता है, कभी समस्या पंचायत से रिलेटेड रह सकता है, कभी समस्या जिला से रिलेटेड रह सकता है, कभी राज्य से रह सकता है, कभी देश से रह सकता है, कभी विदेश से रह सकता है। लेकिन याद रखिएगा, जैसी समस्या होगी वैसा ही आपको समाधान भी ढूंढना पड़ेगा। जितनी छोटी समस्या होगी समाधान भी उसका छोटा ही ढूंढना पड़ेगा, और जितनी बड़ी समस्या होगी समाधान भी उतना ही बड़ा ढूंढना पड़ेगा। वैसे हम लोग सवाल करेंगे तो बहुत सारा चीज क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी इतना चीज को समझते चलेंगे। अब गौर फरमाइएगा, साधारण समस्या, कहा कि ऐसी समस्या जिन्हें साधारण कार्यवाही द्वारा हल किया जा सकता है तथा जिसके समाधान के लिए केवल सुधार की आवश्यकता होती है। जैसे यदि आप 2-3 घंटे काम करने के बाद थक जाते हैं, तब आपकी थकावट आपके लिए एक साधारण समस्या है। सही बात है, छोटी सी समस्या साधारण समस्या है। और आप इस समस्या का समाधान एक कप चाय पीकर या एक गिलास जूस पीकर या किसी अन्य साधारण तरीके से कर सकते हैं तथा स्वयं को तरोताजा कर सकते हैं। हो सकता है आप थक गए, मोबाइल खोल के 4 गो रील देख लिए, हो गया समस्या का समाधान, हो गए तरोताजा। जैसे रील देखते देखते कभी ये देख दिए कि मुझे एक साधु ने बोला तू अपनी मौत से नहीं किसी की यादों में मरेगा। ओ माय गॉड, हो गया समस्या का समाधान। इसी प्रकार
दूसरी साधारण समस्याएं जैसे अनुशासनहीनता, शोर मचाना आदि को साधारण और सरल कार्यवाही द्वारा हल किया जा सकता है। जैसे क्लास में शोर मचाएगी, दूल्हा पड़ेगा दे देंगे, चुप हो जाएगी, अगर काट थोड़ो देना है, नहीं ना, ये छोटा सा समस्या है। आप पता चला ये बम लेके आ गई हैं बैग में, तब तो इनको इनका बैग दोनों को उठा के बाहर फेंकना पड़ेगा, नहीं तो इनका बैग बाहर फेंक के इनको पुलिस से पकड़वा के भेज देंगे, बाबी आतंकवादी आदमी है, क्लासे उड़ाने के चक्कर में आए थे। तो जितनी छोटी समस्या उतना ही छोटा समाधान, आज जितनी बड़ी समस्या उतना ही बड़ा समाधान। जैसे ही वो दोनों झोंटा झोंटी कर लेगी झगड़ा, तो दोनों का झगड़ा सुलझा के अलग अलग बैठा दिया जाएगा। अब मान लीजिए उठी उसको छुरा मार दे, लाई चक्कू से भोंक दी 10-20 चक्कू, मर गई, तो थोड़े ही दोनों का समस्या अलग अलग करेंगे, दोनों को अलग अलग बैठा समझाएंगे, जेल भेजेंगे तुरंत। तो जितनी छोटी समस्या उतना ही छोटा समाधान, और जितनी बड़ी समस्या उतना ही बड़ा समाधान। अब आइए, ये तो साधारण समस्या था, तो साधारण समाधान किए। अब कठिन समस्या का कठिन समाधान, ऐसी समस्याएं जिनके लिए योजनाबद्ध तरीके से ठोस कार्यवाही करने की आवश्यकता होती है। जैसे यदि एक बड़ी ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, यह एक कठिन समस्या की श्रेणी में आती है, और इस अनचाही परिस्थिति को अनियंत्रित करने के लिए बचाव कार्य जल्द से जल्द और एक सही योजना अनुसार आरंभ कर देना चाहिए। सही बात है ना, बड़ी समस्या है तो बड़ा समाधान। कार्यवाही के उपयुक्त होने के लिए शर्तें, अच्छा कार्यवाही कौन सा उपयुक्त होगा, इसके लिए शर्त है। कथन समस्या के लिए कार्यवाहियों को निम्नलिखित विशेषताओं से जुड़े रहने पर ही उपयुक्त माना जा सकता है। यह समस्या का निदान करता है या समस्या को कम करता है, वही कार्यवाही उपयुक्त होगा। शुरू में बोले यह एक व्यवहारिक निदान है, निम्नलिखित नियमों का अनुपालन करने पर ही यह कहा जा सकता है कि सुझाए गए तथ्य किसी समस्या का निदान कर रहा है। अब समझिएगा थोड़ा सा और आगे। मान्यता प्राप्त तथ्य, किसी बीमारी के इलाज के लिए डॉक्टरों के पास जाना मेडिकल साइंस के द्वारा मान्य है। सामाजिक मान्यता के तहत व्यक्तियों को अपराधीकरण पर रोक लगाने के लिए कानून की सहायता लेना, इन सभी के लिए इसी प्रकार की कार्यवाहियां की जा सकती है। अब जैसे किसी बीमारी, कोई बीमारी आपको मान लीजिए हो जाता है, या हमको हो जाता है, या किसी को हो जाता है, अगर कथन में कोई बीमारी वाला समस्या दिखाया जाएगा तो उसका समाधान डॉक्टर के पास जाकर के होगा। अब ओझा के पास जाकर के कहेगा तो उसको माना नहीं जाएगा, क्योंकि वो मान्य नहीं है, मान्यता प्राप्त वो तथ्य नहीं है। अच्छा, अगर 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 कोई व्यक्ति अपराधीकरण पर रोक लगाना चाहता है तो उसके लिए कानून की सहायता ले सकता है। तो समस्या का समाधान भी वही ढूंढना है जो साइंटिफिक तरीके से, जो मान्यता प्राप्त तथ्यों के अनुकूल हो। मान्यता प्राप्त तत्वों के प्रतिकूल होगा तो नहीं मान सकते हम उसको। जैसे कोनो आदमी को भूत पकड़ लेता है, चाहे भूत पकड़ा दिया जाता है, कितनों दवाई सुई करा लीजिएगा तो भूत ठीक नहीं होगा, ओझा के पास ले जाके झरवा दीजिएगा, भूत ठीक हो जाएगा। तो वो अलग बात है, वो समस्या का समाधान ओझा के पास ले जाके आप करा दें, वो अलग बात है, लेकिन इसमें वो मान्य नहीं होगा। इसमें अगर आपका तबीयत खराब है तो आपको दवाई कराना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, वही समस्या का समाधान होगा। अनुभवों के आधार पर बहुत सी समस्याओं के निदान के लिए अनुभवों का प्रयोग में लाया जाता है। जैसे भारत जैसे देशों को पड़ोसी देशों से किसी प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, उसके लिए एक अच्छी कूटनीति का होना अति आवश्यक है, जिसका अनुभव के द्वारा ही समाधान किया जाता है। अच्छा, कूटनीति अच्छा वही करेगा जो अनुभव है जिसको। भारत पाकिस्तान और भारत चीन का रिश्ता इसके ताजा उदाहरण है। कूटनीति के आधार पर सब होता है। तार्किक विचारों के आधार पर, अब तार्किक विचार के आधार पर भी आपको कार्यवाही लेना है। जैसे बहुत सी समस्याएं ऐसी होती है जो नए प्रकार की होती हैं, उनके समाधान के लिए अनुभवों का अभाव होता है। इन परिस्थितियों में उन समस्याओं का समाधान तर्क शक्ति की विवेचना के आधार पर किया जाता है। जैसे भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में अनेक छोटे छोटे दलों को मिलाकर एक मोर्चे का गठन किया जाता है, और इन सभी दलों की नीतियों के न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर सरकार बनाई जाती है। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य पे आइए। किसी भी समस्या के समाधान के लिए निम्न तथ्यों को ध्यान में
रखना चाहिए। जैसे किसी समस्या का समाधान करना है तो उसके लिए निम्न तथ्यों को ध्यान में रखिए। कौन कौन सा तथ्य है? तो समाधान का तरीका सकारात्मक होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। ऐसे तथ्यों का प्रयोग होना चाहिए जो सर्वव्यापी सत्य हो। सामान्य सचेतना का उपयोग होना चाहिए। कल्पना तथा सामान्य बुद्धि का प्रयोग तार्किक दृष्टिकोण से होना चाहिए। समस्या का समाधान अनुभव के आधार पर होना चाहिए। समस्या समाधान के समय पूर्वाग्रह से बचना चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे आपको एग्जाम्पल पे लेकर चले आते हैं। सब बात को समझते समझते कहाँ पहुंच गए? एग्जाम्पल पे। कथन कह रहा है एग्जाम्पल में कि भारत ने अनेक क्षेत्रों में मृदा अपरदन एक गंभीर समस्या बन गई है। भारत के अनेक क्षेत्रों में मृदा अपरदन एक गंभीर समस्या बन गई है। मृदा अपरदन का मतलब मिट्टी का कटाव, यह एक समस्या बन गई है। अनेक क्षेत्रों में मृदा अपरदन एक गंभीर समस्या बन गई है। कार्यवाही नंबर 1, सरकार को वृक्षों की कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देना चाहिए। ये सही है कि गलत है? तो ये गलत है, सही नहीं है। जैसे समस्या का समाधान करने के लिए आपको कार्यवाही तो चुनना है ही, लेकिन वो कार्यवाही चुनने से और भी कोई समस्या उत्पन्न हो जाएगा, इहो देखना है कि और से कोई समस्या तो उत्पन्न नहीं हो रहा है। अगर कार्यवाही कर देते हैं और समस्या उत्पन्न हो जाती है तब तो औरों न समस्या हो जाएगा, तो दूसरा समस्या भी नहीं होना चाहिए। जबकि भारत के अनेक क्षेत्रों में मृदा अपरदन एक गंभीर समस्या बन गई है और सरकार को वृक्षों की कटाई पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा देना चाहिए, इसको सही मार दीजिएगा तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि सरकार अगर वृक्षों की कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देगा तो उससे जितना व्यवसाय लकड़ी पर जुड़ा हुआ है, लकड़ी पे आधारित व्यवसाय है, सब बर्बाद हो जाएंगे। पूर्णतः जो है प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। उर्वरकों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना चाहिए। मृदा अपरदन से उर्वरक का क्या रिलेशन है? ये तो डायरेक्ट गलत होगा। सरकार को अधिक से अधिक वृक्ष लगवाने चाहिए, ये सही है। सरकार अगर अधिक से अधिक वृक्ष लगवा देता है तो जितना वन पहले से था या वन पे आधारित जो भी व्यवसाय था वो जैसे था वैसे रहेगा। अधिक से अधिक वन लग जाएगा, वृक्ष लग जाएगा तो मृदा अपरदन रुक जाएगा। तो आंसर होगा सी। देखिए दिया भी है, केवल 3 अनुसरण करता है, केवल कार्यवाही 3 अनुसरण करती है। मृदा अपरदन का मुख्य कारण वृक्षों की कटाई, उर्वरकों का प्रयोग आदि है। अतः सरकार अधिक से अधिक वृक्ष लगवाए तो निश्चित रूप से इस समस्या का समाधान हो जाएगा। वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध लगाना उचित नहीं है क्योंकि इससे लकड़ी उद्योग प्रभावित हो जाएगा। इसी प्रकार उर्वरकों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना उचित नहीं क्योंकि इससे खाद्यान्न उत्पादन में कमी आएगी। सही है। आइए दूसरा नंबर एगो देखिएगा, का बेहतर जीवन स्तर की तलाश में ग्रामीण क्षेत्र से लोग शहरों की ओर खींचे चले आ रहे हैं, जिससे नगरों पर जनभार बढ़ता जा रहा है। जिससे नगरों पर जनभार बढ़ता जा रहा है, यही समस्या है। जैसे बेहतर जीवन स्तर की तलाश में ग्रामीण क्षेत्र से लोग शहरों की ओर खींचे चले आ रहे हैं, अइबे करेंगे। गांव में जीवन स्तर इंसान का मतलब गांव के हिसाब से ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए मिला जुला के तो गांव में जीवन स्तर लोगों का थोड़ा अस्त व्यस्त है। जैसे हम शहर में रहते हैं, भर दिन रिक्शो ठेला चला के 700 800 500 रुपया कमाएंगे तो रात में चिकन चिकन बढ़िया से खा के सुत जाएंगे, बढ़िया बढ़िया खाना खा के सुत जाएंगे, कहेंगे हर प्रकार का सब्जी मिलता है। गांव में ऐसा सिस्टम बड़ा कम देखने के लिए मिलता है। मतलब 10-20 बीघा के काश्तकार लोगों के घर का खाना आपको बताते हैं। चावल दाल तो खेते में से उपजा है, आलू प्याज खेते में के है, तो चावल दाल आलू प्याज के चोखा सब्जी खूब मिलेगा भर पेट, और यहाँ से स्वस्थ भी रहेंगे लोग, स्वच्छ खाना भी मिलेगा। लेकिन शहर जैसा चिकन चक्कर नहीं मिलेगा। पहला कंडीशन, पहला समस्या। दूसरा समस्या कि गांव में खेती करने के लिए आपको कभी पाकी में, कभी कीचड़ में, कभी माटी में जाना पड़ेगा। शहर में उससे आप बच जाइएगा। गांव में बिया कबारना पड़ेगा, पैर में पानी लग जाएगा, करहा का पानी मोड़ दिए ससुरा जोंक पकड़ लेगा। एक से एक समस्या है, हमरो हो गया था कई बार। जैसे पानी बिया कबारिएगा तब बिया में पानी भर के कबारा जाता है, अगर हम बैठ के कबारिएगा, कबारने के बाद पानी से जो कादो लगता है उस शरीर खजुलाएगा, जो कोनो हद हिसाब नहीं है। हम सब किए हुए हैं। जैसे बिया सुबह में बैठे 7 बजे बिया कबारने के लिए 8 बजे, तो बिया कबारते कबारते 12-1 बज जाएगा। उसी में बीच में नाश्ता जाता है। नाश्ता क्या जाता है? रोटी सब्जी,
अचार, प्याज, हरियर मिरचाई। तो भींगले आइए, आप पानी कढ़ा के पानी से हाथ धो के, एक लोटा बढ़िया पानी से हाथ धो के भींगले बैठ के खा लीजिए, और फिर बिया के बारने चल जाइए। और कढ़ा का पानी मोड़ दिए हैं, कहीं तालाब का पानी कढ़ा में आ रहा है, सोच जोंक पकड़ लेगा, इन्ने ओने मामला गड़बड़ा जाता है। अरे जोंक पकड़ेगा, खकुलाएगा, कह अरे ससुरा की है रे, अरे बाप जोंक, अब हालत खराब। छोटा में एक बार पकड़ लिया था, खूब कूद रहे थे, पापा पापा का आदत था, पकड़ के छोड़ा के फेंक देते थे। गोड़ में पकड़ लिया, हाथ में पकड़ लिया, पकड़ लेते थे। वो सब समस्या है। अच्छा, मान लीजिए जो किसान लोग हैं, वो अगर अपने से नहीं करते हैं, जो लेबर बनिहार से करवाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, गांव छोड़ छाड़ दिए, जाके शहरों में कंपनी वगैरह में काम कर रहे हैं, कम से कम सही से तो है। तो यही सब समस्या है। क्या बोला, लक्ष्मण चल रहा था का? अच्छा, कोनो बात नहीं है, ऐसा ही होता है, अब हो रहा है ज्यादा। चलिए, तो कहा कि बेहतर जीवन स्तर की तलाश में ग्रामीण क्षेत्र से लोग शहरों की ओर खींचे चले आ रहे हैं, ताकि जीवन स्तर मेरा बेहतर हो, जिससे नगरों पर जनभार बढ़ता जा रहा है। नगर पे जनभार बढ़ता ना जाएगा। अब कार्यवाही नंबर 1, नगरों में अधिक से अधिक सुरक्षा उपलब्ध करानी चाहिए, सॉरी, अधिक से अधिक सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। तो भैया जनभार बढ़िए रहा है, औरों सुविधा उपलब्ध करा दीजिएगा, तो औरों ना जनभार बढ़ जाएगा। समस्या का समाधान होगा? नहीं, कभी नहीं। पहला गलती है। सरकार को प्रत्येक पंचायत में रोजगार के अवसरों का सृजन करना चाहिए। ये सही है, ये सही है। अगर सरकार प्रत्येक पंचायत में रोजगार के अवसरों का सृजन कर देता है, तो लोग ग्रामीण क्षेत्र में ही रुक जाएंगे, शहर में नहीं आएंगे। सरकार को प्रत्येक पंचायत में बिजली, अध्ययन, चिकित्सा तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं को उपलब्ध करना चाहिए। यो सही है। यही दोनों अगर गांव में हो जाता है, तो लोग शहर में अबे नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, 2 और 3 दोनों अनुसरण करता है। अब एग्जाम्पल नहीं बताएंगे, क्योंकि आगे जो है एग्जाम्पल सोल्यूशन किया हुआ है, इसलिए हम डायरेक्ट सवाल पे चलेंगे। अच्छा, विशेषो नियम लिखा है। कार्यवाही से संबंधित कुछ विशेष नियम निम्न है, जिनकी सहायता से आप प्रश्नों को सही एवं शीघ्रता से हल करने में सक्षम हो जाएंगे। सबसे पहले आपको यह विचार करना चाहिए कि दिया गया प्रश्न समस्या समाधान के संबंध पर आधारित है या कार्य अनुरूप संबंध पर आधारित है। ये डिसाइड कीजिए। यदि प्रश्न समस्या समाधान संबंध पर आधारित हो, तो आप ऐसी कार्यवाही का चयन कीजिए जो योजनाबद्ध, प्रभावी एवं त्वरित हो। अच्छा, यदि प्रश्न कार्य अनुरूप संबंध पर आधारित हो, तो आप ऐसी कार्यवाही का चयन कीजिए जो उचित परिणाम को दर्शाता हो। यदि समस्या सर्वमान्य तथ्यों पर आधारित हो, तो ऐसी कार्यवाही का चयन कीजिए जो सर्वमान्य हो। माने एक लाइन के बाद जानिए ना, जैसा समस्या वैसा समाधान। आइए हम आपको डायरेक्ट सवाल पे लेके चलते हैं, ये सब आप पढ़ लीजिएगा एक बार। यहाँ पे हम आ गए कहाँ पे, सवाल पे। सवाल से पहले 4-5 गो ऑप्शन मिलेगा जो कि यहाँ दिया हुआ है, और उसके बाद कथन, और उसके बाद कार्रवाई। सीडी में कहे कंफ्यूज हो जाते हैं। सी आइदर और है, डी नाइदर नॉर है। नहीं होगा दोनों तो डी, आ दोनों में से कोई भी हो सकता है तो सी, आ दोनों होगा तो ई। अभी सवाल करिए, क्लियर हो जाएगा। देखिए, कहा कि शहर में पानी की आपूर्ति करने वाली सभी झीलों के जल स्तर में उल्लेखनीय गिरावट आई है। इसी का टेस्ट है इस सप्ताह, संडे को दे लीजिएगा। कहा कि शहर में पानी की आपूर्ति करने वाली सभी झीलों के जल स्तर में उल्लेखनीय गिरावट आई है। उल्लेखनीय गिरावट का मतलब जिसका उल्लेख नहीं किया जा सकता। बहुत ज्यादा गिरावट आई है किसमें? शहर में पानी की आपूर्ति करने वाली सभी झीलों के जल स्तर में। अच्छा, तो जल स्तर में अगर उल्लेखनीय गिरावट आया है और वही जल से शहर में पानी की आपूर्ति की जा रही थी, तो अब तो शहर में पानी की आपूर्ति में कमी होगा, वह समस्या उत्पन्न करेगा। अब इस समस्या का समाधान चाहिए। अब कार्यवाही नंबर 1 में कह रहा है कि जल आपूर्ति प्राधिकरण को स्थिति से निपटने के लिए आपूर्ति में आंशिक कटौती करनी चाहिए। सही है कि गलत है? ये सही है, बट गलत कैसे है? अब शहर में पानी आपूर्ति करने वाली झील के जल स्तर में गिरावट आया है, और उतने जल आप सप्लाई दीजिएगा तो पनिया तुरंत खत्म ना हो जाएगा। यहाँ कह रहा है कि जल आपूर्ति प्राधिकरण को स्थिति से निपटने के लिए आपूर्ति में आंशिक मतलब कुछ अंश,
पूरा नहीं, आंशिक कटौती करना चाहिए। कटौती कर लीजिएगा, पानी ज्यादा दिन चलेगा, तब तक फिर बरसात हो जाएगा। सरकार को पानी के कम से कम उपयोग के लिए मास मीडिया के माध्यम से सभी निवासियों से अपील करना चाहिए। यो सही है। करना आपको दोनों पड़ेगा। जैसे पानी के आंशिक कटौती करिएगा तो लोग भड़केगा, कहेगा हाँ पहले 150 लीटर पानी आओ, तरफ 100 लीटर आ रहा है, भड़केगा। लेकिन मास मीडिया के उपयोग से आप उसको बताइए कि पानी के स्तर में कमी आया है, जिस वजह से 50 लीटर पानी हर घरों से काट रहे हैं, 100 लीटर पानी जाएगा। आप लोग कुछ दिनों तक पानी का कम यूज कीजिए, फिर बरसात हो जाएगा, जल स्तर सामान्य हो जाएगा। तो यहाँ दोनों का दोनों कार्यवाही सही है, आंसर ई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। ट्रैफिक सिग्नलों की खराबी के कारण होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या में काफी वृद्धि हुई है और गंभीर चोटें भी आई है। अब ट्रैफिक सिग्नलें खराब हो गया, तो ट्रैफिक सिग्नल की खराबी के कारण होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या में काफी वृद्धि होगी ना, कि नहीं होगी? अच्छा, दुर्घटना में वृद्धि होगी तो गंभीर चोट भी आएगा, आएगा ही। अब कार्यवाही नंबर 1 आगे माई, कार्यवाही नंबर 1, इस समस्या का समाधान क्या होगा? 1 में कहा कि ट्रैफिक पुलिस को तुरंत जंक्शन पर ट्रैफिक कर्मियों को तैनात करना चाहिए। सही है। अगर सिग्नल खराब है तो तुरंत वहां पे ट्रैफिक पुलिस को खड़ा कर दीजिए। जाइएगा आप गांधी मैदान, इधर से नाला रोड से जाइएगा, वो कौन सा रोड है, आए डाक बंगला वाला रोड, वहां देखिएगा एग्जीबिशन रोड की तरफ जाइएगा इधर से, तो वहां का ट्रैफिक सिग्नल खराब है। तो एगो सिपाही जी गोल चक्करवा पे खड़ा रहते हैं, हाथ ही से गाड़ी रोकते हैं। तो हम एक दिन गए थे शाम में, तो हाथे से रोक रहे थे। आ रहे हैं रात में, तो उधर से 2 लाइट लिए थे हाथ में, एगो हरियर जल रहा था, एगो लाल। जैसे रात में हाथ नहीं ना दिखेगा तो लाइट दिखा रहे थे, दिन में लाइट नहीं दिखेगा तो हाथ दिखाना है, और रात में लाइट दिखेगा तो हाथ नहीं दिखाना है, लाइट दिखाना है। एक बार हम एक आदमी को लेके बाइक से आ रहे थे, बाइक चला रहे थे, यहाँ नहरवा पर से घूमना था, तो हम इंडिकेटर जला दिए थे कि घूम रहे हैं। वो कह रही है रुकिए रुकिए, हम हाथ दे रहे हैं। बेचारी इससे की, हम लेके आगे आए, फिर गाड़ी रोक के हम हंसने लगे, हमारा हंसी आने लगा। बोले काहे हंस रहे हैं? हम बोले बेवकूफ आदमी, रात में तार हाथ के देखी? करे कहे लोग मेरा हाथ नहीं देखेगा? हमने तार रतिया में हाथवा के करा लौकी, रात में इंडिकेटर आदमी देखता है, तुम्हारा हाथ के दिखेगा। लड़के सबका हाल जानिए रहे हैं, क्वेश्चन सब करते हैं, मेरा हाथ इतना खराब है, मुंह बना के। हमने माना कि आप खूबसूरत हैं, तो रतिया में दिखे तब ना। फिर पीठ पर एक मुक्का, चलिए, समझिए रहे हैं, गाड़ी चालू किए, फिर लेके आ गए। बड़ा नौटंकी है भाई, बाप रे बाप। पहला सही है, अरे सही कह रहे थे, झूठों को ऐसा कोनो बात नहीं थी, कहाँ सही बात है, घटना स्थल पे आप देख रहे थे। पहला सही है। दूसरा, सिग्नल प्रणाली को तुरंत मरम्मत या प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए, दूसरा सही है। लेकिन यहाँ कंडीशन आइदर और का बनेगा, पूछिए कहें। ट्रैफिक सिग्नल खराब है, या तो जल्दी से ये कर दीजिए समस्या का समाधान हो जाएगा, और ना तो जल्दी से ये कर दीजिए समस्या का समाधान हो जाएगा। ये दोनों कर सकते हैं, क्या एक के साथ है? दोनों करिएगा, दोनों में से कोनो एक के ना करिएगा, या तो ये कर दीजिए ना तो ये कर दीजिए। तो कभी ऐसा क्वेश्चन का कार्यवाही चाहे निष्कर्ष चाहे तर्क मिले जो कि या तो इससे कर दीजिए या तो इससे कर दीजिए हो जाएगा, दोनों एक के साथ नहीं कर सकते, वहां आइदर और का कंडीशन मारना है। आई पिछला सवाल में आपको दोनों करना पड़ेगा, इसीलिए हम ई मारे, और दूसरा सवाल का आंसर सी होगा। इसमें दोनों आपको करना पड़ेगा, एगो करने से नहीं होगा। अच्छा, ये मान लीजिए मास मीडिया के माध्यम से अपील कर दीजिएगा, आप पानी उतने दीजिएगा, तब वो समस्या का समाधान नहीं होगा। यहाँ पे पानी कम कर दीजिएगा, मास मीडिया के माध्यम से आप कहिएगा नहीं, तब वो समस्या। ठीक है, आइदर और कंडीशन बनेगा। 2 नंबर में। 3 नंबर का है कि यात्री ट्रेन के 10 डिब्बा पटरी से उतर गए और दोनों रेल पटरियों को अवरुद्ध कर दिया। अभी जस्ट एगो घटना हुआ था। अब इसके लिए कार्यवाही क्या कीजिएगा? रेलवे अधिकारियों को रेलवे पटरियों को साफ करने के लिए तुरंत कर्मियों और उपकरणों को मौके पर भेजना चाहिए। सही है, लेकिन भाई रेलवे का 10 गो पटरी ना उतरा है नीचे, सलाई के डिब्बा तो ना उतरा है नीचे,
कि पट पट उठा के किनारे रख दीजिएगा, एकरा में टाइम लगेगा। तो टाइम लगेगा तो कहा कि दोनों दिशाओं में चलने वाली सभी ट्रेनों को अन्य मार्गों की ओर मोड़ दिया जाना चाहिए, यो सही है। जैसे टाइम लगेगा तो आदमी बैठ के वहाँ छटपटाएगा नहीं ना, दूसरा दिशा से मोड़ दीजिए। जैसे गाड़ी मान लीजिए पटना जंक्शन पहुंचना था, है गाड़ी पटना जंक्शन पहुंचना था, अब बक्सर के पहले ही 10 गो पटरी 10 गो डिब्बा उतर गया बक्सर और मुगल सराय के बीच में। तो जवन गाड़ी मुगल सराय से बक्सर होते हुए पटना आती थी वो तो गाड़ी अब नहीं आ पाएगी, तो उसको सासाराम वाला रूट से गया लेके भेज दीजिए, सासाराम चली आएगी। अब उसमें टाइमो ज़्यादा लगेगा, उसको आने में 4 घंटा बेसी समय लगेगा। तो 4 घंटा बेसी समय लगेगा तो यात्रियों समझदार है, जान जाएगा कि जब ऐसा समस्या है तो चलो 4 घंटा झेल लेते हैं। आप साफ कराने के लिए बैठैले रहिएगा यात्री को 2 दिन साफ करने में लगेगा, तो उचित नहीं ना है, वो सही नहीं है। आंसर हो जाएगा दोनों का दोनों सही। अच्छा, दोनों में से कोनो एगो नहीं कर सकते, इसलिए आइदर और नहीं होगा, दोनों सही होगा। चलिए 4 नंबर, सभापति ने शिक्षा प्रणाली को और अधिक लचीला बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया और खेद व्यक्त किया कि कार्रवाई में परिवर्तन की गति को ध्यान में रखते हुए संशोधित नहीं किया गया है। कहा कि सभापति ने शिक्षा प्रणाली को और अधिक लचीला बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है, कि मतलब क्या कि हम जो है शिक्षा प्रणाली को और अधिक लचीला बनाएंगे, और साथ साथ खेदो व्यक्त किया है कि कार्रवाई में परिवर्तन की गति को ध्यान में रखते हुए संशोधन नहीं किया गया है। वो बोले कि कार्रवाई में जो परिवर्तन की गति है उसको ध्यान में रख के संशोधन करना चाहिए था, मगर नहीं हुआ है, तो हम उसके लिए खेद व्यक्त करते हैं। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम उसको लचीला बनाने की आवश्यकता पे जोर देंगे। कार्यवाही नंबर 1 काहे इस समस्या है, अगर ध्यान में रखते हुए संशोधित किया नहीं किया गया है, आई कर रहे हैं तो समस्या है। इसका समाधान, कार्यवाही की समीक्षा की जानी चाहिए और समय समय पर संशोधन किया जाना चाहिए। सही बात है, कार्यवाही की समीक्षा कीजिएगा, अगर करते हैं आप सही करते हैं और सही समय पर संशोधन करते हैं तो फिर वो खेद व्यक्त करने का उनको जरूरत नहीं पड़ती, मतलब ये करना चाहिए। और दूसरा कह रहा है कि शिक्षा की व्यवस्था को और अधिक लचीला बनाया जाना चाहिए, तभी तो बनाने का बात कर रहे हैं, तो दोनों का दोनों सही है। एक बार 5 नंबर आप अपने से बनाइए जल्दी। नहीं बनेगा। शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण के प्रवास में, देखिए समझिए, कहा कि शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण के प्रवास में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, क्योंकि बार बार फसल खराब होने से उन्हें सुनिश्चित वित्तीय स्थिति में डाल दिया गया है। समझ रहे हैं, कहा कि शहरी क्षेत्र में ग्रामीणों के प्रवास में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, क्योंकि बार बार फसल खराब होने से उन्हें सुनिश्चित वित्तीय स्थिति में डाल दिया गया है। कार्यवाही नंबर 1 में कह रहा है, ग्रामीणों के उनके गांव में आय के वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध कराए जाने चाहिए जिससे वे रुके रहेंगे। सही है, जैसे वित्तीय घाटा हुआ है फसल खराब होने की वजह से, तब न शहर में जा रहे हैं। अगर ग्रामीण को उनके गांव में आय के वैकल्पिक स्रोत दे दीजिएगा तो बेचारे रुक जाएंगे। दूसरा कह रहा है, पलायन करने वाले ग्रामीणों को शहरी क्षेत्रों में नौकरियां प्रदान की जानी चाहिए ताकि वे जीवित रह सके। और यहाँ तो भाई शहर पे भार बढ़ गया है, और वो बढ़ जाएगा, दूसरा का गलत है। इस समस्या का समाधान करना, ढेर हमदर्दी नहीं बनना है। चलिए 6 नंबर बताइए, 6 नंबर बनाइए। ओहो, भारत को अपने पड़ोसी देशों से लगातार सैन्य खतरों का सामना करना पड़ रहा है। भारत को अपने पड़ोसी देशों से लगातार सैन्य खतरों का सामना करना पड़ रहा है। कार्यवाही नंबर 1 में कहा जा रहा है कि भारत को इन खतरों को रोकने के लिए एक ऑल आउट युद्ध में शामिल होना चाहिए। नहीं, ऑल आउट युद्ध में शामिल होने से समस्या का समाधान नहीं होगा और समस्या बढ़ जाएगा।
ऑल आउट युद्ध में शामिल होने का मतलब ये हुआ कि बहुत ज्यादा देश को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा कह रहा है भारत को अपनी सीमाओं पर तनाव को कम करने के लिए पड़ोसियों से गंभीर बातचीत करनी चाहिए। गंभीर बातचीत कीजिए तब वो मानेगा, ये सही है। अगला देखिए 7 नंबर, कई मेडिकल और इंजीनियरिंग स्नातक प्रशासनिक सेवाओं और बैंकों में नौकरी कर रहे हैं। कई मेडिकल के स्टूडेंट और इंजीनियरिंग में जो स्नातक किए हैं, प्रशासनिक सेवाओं माने यूपीएससी बीपीएससी और बैंकों में नौकरी कर रहे हैं। ठीक है, अब इस समस्या का कार्यवाही क्या होगा? सभी पेशेवरों को ऐसी नौकरियां लेने से परहेज करने की सलाह दी जानी चाहिए। सही बात है, जो डॉक्टर हैं वो डॉक्टर का काम करेंगे, जो इंजीनियर है इंजीनियर का काम करेंगे। अगर डॉक्टर इंजीनियर अपने पेशा से मुड़ करके प्रशासनिक सेवाओं में चले जाएंगे, बैंक के नौकरी में चल जाएंगे, तो फिर पेशेवर रह नहीं जाएंगे। अच्छा, आम आदमी प्रशासनिक सेवा में जा सकता है, बैंकों में जा सकता है, तो आम आदमी के जाने से कोई समाज पे समस्या नहीं होगा। लेकिन पेशेवर अगर चले जाएंगे बैंक में प्रशासनिक सेवा में, तो फिर डॉक्टर की कमी होगी, इंजीनियर का कमी हो जाएगा। अब गांव में के गो ठाकुर जी हैं, अब वो चल गया ससुरा हरियाणा गुजरात, बाल दाढ़ी के बनाएगा? दूसरा आदमी गांव के 40 को चल जाएगा तो कोनो खास समस्या नहीं है जी। तो अब कह रहा है कि सभी पेशेवरों को ऐसी नौकरियां लेने से परहेज करने की सलाह दी जानी चाहिए कि आप भाई ऐसा नौकरी मत लीजिए। लेकिन सलाहें देने से खाली नहीं ना हो जाएगा, सलाह दीजिएगा और उस सलाह नहीं मानेंगे क्योंकि उनके पास कोई चारा उबारा नहीं रहेगा, लेना पड़ रहा है, उनको मजबूरी है, तो खाली उसी से नहीं होगा, लेकिन सलाह देना चाहिए। और दूसरा कह रहा है कि सरकार को इन पेशेवरों के ऐसे काम करने के कारणों का पता लगाना चाहिए, कारणों का पता लगाने और उपचारात्मक उपायों का सुझाव देने के लिए एक समिति की नियुक्ति करनी चाहिए। इहो सही है, क्योंकि आखिर वो अपना इंजीनियरिंग और मेडिकल छोड़ करके उसमें काहे जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए सरकारी नौकरी की सैलरी 60,000 है और सरकारी नौकरी में जा रहे हैं, एकरा मतलब कि प्राइवेट नौकरी में उनको सैलरी कम मिलता होगा या कोनो ना कोनो कारण होगा। अच्छा, इहो होता होगा नहीं, पहला सही है, माने सलाह देना चाहिए कि आप ऐसा नहीं करिए, और उसके बाद उसका कारण का पता भी लगाना चाहिए। ठीक है। अच्छा, मान लीजिए उनको बैंक में 60,000 सैलरी मिलता है, बैंक के क्लर्क पीओ में नौकरी करते हैं, तो इंजीनियरिंग में 40,000 मिलता है, तो खाली सलाह देने से रुकेंगे? कारण का पता लगाइए। अगर उनको 40,000 मिलता है तो कहिए कि नहीं नहीं आप इंजीनियरिंग में रहिए, मेडिकल में रहिए, आपको 70,000 सैलरी दिया जाएगा, रुक जाएंगे। या हो सकता है कि उनको इंजीनियरिंग से काम छोड़ा दिया जाता हो जब मन तब, कहें कि प्राइवेट नौकरी हो, अब बैंक सरकारी नौकरी हो, तो उनके लिए फिर ये भी सुविधा देना चाहिए कि आपको कोई कंपनी हटाएगा नहीं। ठीक है, तो ये सब सुविधा ये सब करना चाहिए, दोनों का दोनों सही हो जाएगा। सिनेमा हॉल को इन दिनों भारी नुकसान हो रहा है क्योंकि लोग सिनेमा हॉल जाने की तुलना में घर पर टीवी देखना पसंद करते हैं। अब कार्यवाही नंबर 1 में कह रहा है कि सिनेमा हॉल को ध्वस्त करने की कार्रवाई की जानी चाहिए। गलत है। अब सिनेमा हॉल चल नहीं रहा है तो चलने का उपाय लगाइए कि ध्वस्त कर दीजिएगा, अगर ढा दीजिएगा। दूसरा कह रहा है कि सिनेमा हॉल को शॉपिंग मॉल में परिवर्तित कर दिया जाना चाहिए, यो गलत है। और शॉपिंगो मॉल नहीं चलेगा तो चलने का उपाय लगाइएगा, क्योंकि तबेला खोल दीजिएगा फिर है नहीं ना होगा, तो दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे चलिए 9 नंबर, कहा कि विभिन्न एयरलाइन सेवाओं द्वारा किराए में पर्याप्त कमी के कारण अब तक ट्रेन के ऊपरी वर्गों द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों ने बड़ी संख्या में एयरलाइन सेवाओं को स्विच किया है। कहने का मतलब यह है कि विभिन्न एयरलाइन सेवाओं द्वारा किराए में पर्याप्त कमी के कारण, विभिन्न एयरलाइन सेवा क्या किया, किराए में पर्याप्त कमी कर दिया, उसके कारण अब तक के ट्रेन के ऊपरी वर्ग में जो एसी से जाते हैं, ऊपरी वर्गों द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों ने बड़ी संख्या में एयरलाइन सेवाओं पर स्विच किया है। मतलब जो ट्रेन के ऊपरी वर्ग से सफर कर रहे थे वो लोग अब प्लेन से जाने का योजना बना लिए हैं। क्यों? क्योंकि प्लेन का किराया कम हो गया है। तो अब प्लेन का किराया कम हो गया, लोग ट्रेन के बदला में प्लेन से जाने के लिए मूड बना लिए हैं, तो कहीं ना कहीं ट्रेन के लिए समस्या है, ट्रेन को तो घाटा उठाना पड़ेगा। अब इस समस्या का कार्यवाही क्या होगा? कहा कि रेलवे को अपने यात्रियों को बनाए रखने के लिए उच्च वर्गों के किराए ढांचे को तुरंत कम करना चाहिए। सही है, तब आदमी रुके रहेंगे।
कि चलो भाई ये करो, कम हो गया। और दूसरा में कहा कि रेलवे को नुकसान से बचने के लिए सभी ट्रेनों में उच्च वर्ग की क्षमता को कम करना चाहिए। गलत हो जाएगा। जैसे उच्च वर्ग की क्षमता को कम करने का मतलब कि 3 गो बोगी आ गया, 3 गो बोगी पीछे लेके जाते थे एसी का, तब 1 गो लेके जाइए तो ट्रेनवा तो जाइए ना रही है, तो ओकरा से घाटा कम हो जाएगा और बढ़ जाएगा। 10 नंबर, स्वदेशी बाजार में आयातित फलों की उपलब्धता बढ़ी है और इसलिए स्वदेशी फलों की मांग कम हुई है। जैसे स्वदेशी बाजार में आयातित फलों की उपलब्धता बढ़ी है, स्वदेशी बाजार मतलब अपने बाजार में आयातित फल, जो फल हम दूसरे देशों से मंगा रहे हैं, उसकी उपलब्धता क्या हो गई है, बढ़ गई है, और इसलिए स्वदेशी फलों की मांग में कमी हुई है। अब स्वदेशी फल आदमी कम खरीद रहा है। अब इस समस्या का कार्यवाही फलों के स्वदेशी उत्पादों की मदद करने के लिए सरकार को इन फलों पर उच्च आयात शुल्क लगाना चाहिए, भले ही अच्छी गुणवत्ता के न हो। सही बात है। जैसे दूसरा देश से कोई फल भारत में आ रहा है तो भारत का फल कम बिकेगा, वो सस्ता है, ओकरा देश में ज्यादा है, वो दूसरा देश में पकड़ के ठेल दिया, चाइना भेज दिया आम बहुत ज्यादा इंडिया में आम हो गया सस्ता। तो अब सरकार क्या करेगा कि अपना देश का फल ज्यादा बिके, इसके लिए ज्यादा आयात शुल्क लगा देगा कि वो फल भेजेगा तो हम ज्यादा टैक्स लेंगे। तो अगर वो उसके बावजूद भी फल भेजता है तो देश को फायदा है, टैक्स लेगा। अगर वो खराबो फल पे ज्यादा टैक्स में बेचेगा तो लोग खरीदेंगे महंगा तो बेचेंगे महंगा। अपना देश वाला रहेगा सस्ता तो देश वाला स्वदेशी ज्यादा बिकेगा, समस्या का समाधान हो जाएगा। 2 नंबर कह रहा है तो ये गलत हो जाएगा। 2 नंबर कह रहा है फल विक्रेताओं को आयातित फल बेचना बंद कर देना चाहिए ताकि स्वदेशी फलों की मांग बढ़े। नहीं, ये गलत है, वो बंद नहीं करेंगे, उनको जहां फायदा होगा उसको बेचेंगे। तो ये दोनों का दोनों गलत है। दिया है 10 का दोनों गलत। पहला सही हो जाएगा तो मार दीजिए। क्या दिया है, नहीं दिया, दोनों गलत। हाँ तो डी सही है, दोनों गलत है। आगे आप बनाएंगे, टाइम ओवर हो गया। आए दोनों गलते तो है, आए दोनों गलत दे रहा है। नहीं नहीं, पहला सही है, पहला सही है, दोनों गलत दे रहा है, दोनों गलत नहीं होगा, पहला सही है। सुधार लीजिए। आगे चलिए 11 को बनाते हैं। शहर के वार्ड एक्स में बड़ी संख्या में घातक प्रकार के मलेरिया से पीड़ित लोगों का निदान होता है। शहर के वार्ड एक्स में बड़ी संख्या में घातक प्रकार के मलेरिया से पीड़ित लोगों का निदान होता है। निदान होता है। शहर के वार्ड 10 में बड़ी संख्या में घातक प्रकार के मलेरिया से पीड़ित लोगों का निदान होता है। चलिए ठीक है, मलेरिया जो पीड़ित है उसका। कार्यवाही नंबर 1 में कह रहा है कि शहर के नगर पालिका प्राधिकरण को वार्ड एक्स में व्यापक घूमन करने के लिए कदम उठाने चाहिए। सही बात है, मलेरिया होता है मच्छर के काटने से। अब व्यापक माने बड़े स्तर पे अगर धूमन करवा दिया जाएगा, घूमन करवा दिया जाएगा, मतलब वहां पे छिड़काव करवा दिया जाएगा, धुआं करवा दिया जाएगा दवाई का, मच्छर मर जाएंगे, मलेरिया में कमी आ जाएगा रोगों में। क्षेत्र के लोगों को मच्छरों को काटने से बचने के लिए कदम उठाने की सलाह दी जानी चाहिए। वो सही है, दोनों का दोनों सही होगा। तो आगे आप बनाइएगा, उम्मीद करता हूं बनना चाहिए। नहीं बनेगा, नहीं बन पाएगा, बनाइएगा। आप जो फंसेगा बोलिएगा, बताएंगे। अगला क्लास में कल हम लोग एक नया चैप्टर और देखेंगे। मंगल या बुधवार को आपका बैच खत्म हो जाएगा, ठीक है, मंगलवार को खत्म हो जाएगा, मंगल को नहीं सोम को खत्म हो जाएगा, उम्मीद है, ठीक है, सोमवार को खत्म हो जाएगा। इसके बाद 3 चैप्टर बचा। डिसीजन मेकिंग तो 2 मिनट का काम है, 10 मिनट 15 मिनट लगेगा उसमें, ठीक है। तो सोम या मंगलवार को खत्म हो जाएगा, ठीक है। आज की सेवा यहीं तक, बाकी कल, ठीक है ना।